यहाँ पर जैसे कि मैं आपको क्या दिखा रहा था, ये क्या है, मेरे घर का नक्शा नहीं है भाई, ठीक है, ये मेरे घर का नक्शा नहीं है। आप लोग नक्शा मत सोच लीजिए कि सर तो हमें अपना घर का नक्शा दिखा रहे हैं, सर को जमीन वगैरह बेचना है क्या। तो भाई जमीन वगैरह कुछ भी नहीं बेचना है, ये नक्शा नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री का देखिए पूरा ऑर्गेनिक है इसमें बसा हुआ। बात समझ में आ रहा है ना। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला कल दिन गया टल, और जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज वही करेगा राज। तो आज से आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। आज से आप लोगों का बोर्ड परीक्षा का मात्र 14 से 15 दिन शेष है, और ये जो आप लोगों का 14 से 15 दिन बचा हुआ है, इस 14 से 15 दिन के भीतर आप लोग क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे। अब आप लोग गेस पेपर पढ़ेंगे, या फिर आप लोग मॉडल पेपर पढ़ेंगे, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, या फिर आपका जो नोट्स है नोट्स को पढ़ेंगे, या फिर आप लोग एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेंगे, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर पढ़ेंगे, या फिर आप लोग जो अभी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉडल पेपर आ रहा है इसको पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग पढ़ेंगे क्या, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर तो मैं आप लोगों को कुछ नक्शा टाइप का दिखाने वाला हूँ, देख लीजिए। ये आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, देखिए क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका फंडा मैं आप लोगों को आगे 1-2 दिन में समझा दूंगा कि ये फंडा इसका क्या है। देखिए अभी जो टाइम है ना 14 से 15 दिन जो बचा हुआ है, इसमें आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। ये तो साइंस के लिए था। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, और है हमारे पास एक एक करके यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ को बताऊंगा। देखिए ये है, ठीक है, ये कुछ स्मार्ट वर्क है जो अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि आज या कल के अंदर हमारा 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा। आप सभी को एकदम दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट प्यार दिखाया। कोशिश करिए कि आज ही हमारा 2 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, 2 लाख का परिवार हो जाए। खैर कोई नहीं भाई, आज नहीं है तो कल हो ही जाएगा, इतना यकीन है, आप लोगों के ऊपर मुझे भरोसा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा करके डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करें ना, तो ये जो हमारा अभी ये जो आज के जो वीडियो है, ये हमारा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और क्लास 12th आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ ना कुछ यहां पर आपको जानकारी मिलेगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा भी है कि जिसने बोला आज वही करेगा राज। तो आज अभी से आपको पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि अभी मात्र 14 से 15 दिन का समय है। अगर आप लोग में से कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका अभी कुछ भी तैयारी नहीं है भाई, तब भी आप लोग इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अभी आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। अगर मान के चलिए कि अगर आपका अभी मात्र 10% का तैयारी है ना, तब भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अच्छा खासा रिजल्ट किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिए जिनका 10% तैयारी है भाई, वे 90% रिजल्ट तो नहीं ला पाएगा, लेकिन हाँ इतना गारंटी है कि आप लोग अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो किस प्रकार से लाएंगे बात करते हैं। चलिए ज़्यादा नौटंकी नहीं, केवल हम लोग जो हमारा मेन चीज़ है, जो मेन मुद्दा है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए हमारा परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, यानी आधा नंबर का ऑब्जेक्टिव और आधा नंबर का सब्जेक्टिव होगा। जो 70 नंबर वाला पेपर है, इसमें हमारा 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 35 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। और जो हमारा 80 नंबर वाला पेपर है, इसमें हमारा 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। आप लोगों को पता है, देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला है ना, आप लोग को भी पता है और मुझे भी पता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव तो बना ले रहे हैं, आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, या फिर प्री बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, या फिर मॉडल पेपर वगैरह अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम बनाने सक जा रहे होंगे। मतलब 40 में से आप लोग 35 नंबर, 36 नंबर, 30 नंबर आप लोग जरूर से जरूर ला रहे हैं। तो भाई ऑब्जेक्टिव को आप लोग थोड़ा सा और इंप्रूव करिए। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। आप लोग क्या करिए, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए, चैप्टर वाइज। अगर आप लोग कोई नहीं भी पढ़े हैं ना, अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं, तो मार्केट में बहुत सारा गेस्ट पेपर आ चुका है, शर्मा आया है, वर्मा आया है, और इसे बहुत सारा गेस्ट पेपर आया हुआ है। तो कोई सा भी आप लोग अभी फिलहाल एक गेस्ट पेपर उठा के ले आइए, और चैप्टर बाय चैप्टर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। मतलब आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों का कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोग अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। तो भाई ये काम आप लोग सबसे पहले कर लीजिए कि आप लोग ऑब्जेक्टिव को एकदम जरूर से जरूर कर लीजिए, और चैप्टर वाइज आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा टेंशन आ जाता है सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव में हो क्या रहा है भाई, एक तो हमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है,
और समझ में नहीं आ रहा है किस क्वेश्चन को पढ़ें किस क्वेश्चन को छोड़ें। एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन भूल जा रहे हैं। और आप भाई कोई सा भी गेस्ट पेपर उठा के देख लो या फिर आप बुक्स वाला आंसर देख लो, एक भी आंसर सही ढंग का नहीं है जो आपको समझ में आए। यहाँ पर मैं हर एक गेस्ट पेपर का बात कर रहा हूँ, मार्केट में जितना भी गेस्ट पेपर है ना, किसी भी गेस्ट पेपर में सही ढंग का आंसर नहीं दिया हुआ है। देखिए भाई आंसर बिल्कुल सही है, 100% आंसर सही है, लेकिन आंसर जो है ना वो आपके खोपड़ी में, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप भूल जा रहे हैं, आप रट भी लेते हैं ना तब भी आप लोग भुला जाते हैं। तो उसी आंसर को मैं आप लोगों को बहुत जल्द करा दूंगा। अभी ये जो 10-12 दिन का जो टाइमिंग है कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा उधर। और सब्जेक्टिव में और आप लोगों को क्या क्या, अभी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, उस सब चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा तो आप लोग सब्जेक्टिव को आसानी से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर वाइज आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव का फंडा खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, आते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। और यहाँ पर ये सब का मैं फंडा एक करके अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक्चुअल में भी पढ़ना क्या है, क्या पढ़िएगा, इतना में से आपको अभी पढ़ना क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। देखिए सब्जेक्टिव में आप लोग क्या करिए, जो भी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, और अभी थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और पढ़ना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए एकदम धाकड़ पढ़ेंगे हम लोग। मैक्सिमम टाइम हम लोग पढ़ाई में बिताइए, इधर उधर बस रील्स शॉर्ट्स ये सब में नहीं, केवल और केवल टाइम हम लोग पढ़ाई में बिताएंगे। तो भाई क्या करना है, देखिए सब्जेक्टिव में क्या करेंगे, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूं कि पहला पॉइंट क्या करना, सबसे पहले उस चैप्टर का थोड़ा बहुत आप लोग कंसेप्ट जान लीजिए। कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, क्लास 10th का हो, कुछ भी हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए। कंसेप्ट जानने के बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से हमारा कौन कौन सा और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। उस चीज को देखने के बाद जब आपने देखा कि नहीं भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारा आ रहा है इस चैप्टर से, टोटल देख लीजिए कितना कितना क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को देख लिया आपने। देखने के बाद आपको क्या करना है, उसके आंसर को देखना है। और देखिए मैं यहाँ पर आर्ट्स वालों के लिए एक बात बता देता हूँ, आप लोग क्या करिए, आर्ट्स वाले, ठीक है, साइंस वालों के लिए भी अभी मैं आपको बताऊंगा। आर्ट्स वाले बच्चे क्या करिए, मतलब आर्ट्स क्या साइंस कॉमर्स कोई सा भी बच्चा हो, क्लास 10th के भी आप लोग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या भाई, ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन को क्या करिए दूसरे क्वेश्चन से लिंक कर दीजिए, लिंक मतलब बात को समझिए। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है, यहां पर हमारा कोई दूसरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का बहुत सारा हमारा जो आंसर का जो पार्ट होगा ना, इसका भी आंसर होगा। ऐसा होता है। यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। यहां पर मैं आपको देखिए यहाँ पर आर्ट्स का एक क्वेश्चन लेकर समझा देता हूं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन है और इसका हमारा एक ही आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन क्या है कि दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च या फिर दांडी मार्च, ये क्वेश्चन मान के चलिए आपका आ गया। आपने क्या किया है, चैप्टर निकाला और चैप्टर निकालने के बाद क्या किया आपने, दांडी मार्च बोलिए, ठीक है, दांडी मार्च बोलिए, ठीक है, या फिर दांडी यात्रा बोलिए, या फिर आप लोग यहाँ पर दांडी यात्रा भी बोल सकते हैं, दांडी यात्रा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसके कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया, इसके कंसेप्ट को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ये नहीं आया, क्वेश्चन ये वाला नहीं आया, क्वेश्चन आ गया आपका कि दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे, ये क्वेश्चन आ गया। या फिर आपका क्वेश्चन आ गया कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी गांधी जी के नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन आ गया। या फिर मान के चलिए आपका ये आ गया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन करें। तो देखिए भाई, आपने पढ़ा दांडी यात्रा, दांडी मार्च, आपने कंसेप्ट को केवल पढ़ा है, आप क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं, और क्वेश्चंस हमारा इस तरह से आ गया। तो आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे भाई, कुछ नहीं होता है, उसका जो आंसर होगा ना, उसका जो स्टार्टिंग होगा आपका यही कंसेप्ट से ही इस चीज को स्टार्टिंग करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे यहां पर आपने वर्ड देखा दांडी मार्च, या फिर नमक यात्रा भी इसको बोला जाता है, नमक यात्रा भी इसको बोला जाता है, इसको नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है। तो भाई आपने जब जान लिया कि नहीं भाई हमारा इस प्रकार से हो रहा है, मतलब ये जो है नमक यात्रा, नमक सत्याग्रह, ये वाला जो वर्ड है ये हमारा क्वेश्चन में आ रहा है, तो क्वेश्चन आप लोग जो लिखना है, जो स्टार्टिंग करिएगा, इसी कंसेप्ट से स्टार्टिंग करिएगा। ये कहानी होता है, ये बात के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे हमारा जैसे दांडी यात्रा जो भी है ये आए, या फिर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आए, तब भी वही आंसर लिखना है। दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे, तब भी यही आंसर लिखना है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मात्रा के महत्व का वर्णन करें, तब भी आप लोगों को यही आंसर लिखना है। तो ये होता है लॉजिक, ये होता है लिंक। मतलब आपको देखिए, आप मतलब क्या करिए भाई, उतना क्वेश्चन आप लोग नहीं याद कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से लिंक कर दीजिए। यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, प्रैक्टिकली, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा कि आपको एक्चुअल में रियल में करना किस प्रकार से होता है।
ये एक स्मार्ट वर्क है, इसको आप लोग करिए। एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से आप लोग लिंक किस प्रकार से करेंगे, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा ना इस वीडियो में तो आप लोग जरूर बताइएगा, या फिर अगर समझ में अभी आ रहा है लेकिन अगर आप लोग चाहते कि नहीं भाई सर आप हमें प्रैक्टिकली बताइए, तो मैं आपको प्रैक्टिकली एकदम जो पेज वाला कैमरा लेकर मैं आपको समझा दूंगा कि आप लोगों को एक्चुअल में करना क्या होता है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए आपको सब्जेक्टिव में यही करना है, चैप्टर का जो कंसेप्ट है कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहा है, और जो क्वेश्चंस आ रहा है एक क्वेश्चंस को दूसरे क्वेश्चन से लिंक कर दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोग अच्छा खासा रिजल्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा। ये बात हो गया। अब देखिए यहां पर जैसे कि मैं आपको क्या दिखा रहा था, ये क्या है, मेरे घर का नक्शा नहीं है भाई, ठीक है, ये मेरे घर का नक्शा नहीं है। आप लोग नक्शा मत सोच लीजिए कि सर तो हमें अपना घर का नक्शा दिखा रहे हैं, सर को जमीन वगैरह बेचना है क्या, तो भाई जमीन वगैरह कुछ भी नहीं बेचना है, ये नक्शा नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री का देखिए पूरा ऑर्गेनिक है इसमें बसा हुआ। बात समझ में आ रहा है ना, ये केमिस्ट्री का जान है। एक्चुअल में बोला क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर CH4 है, मीथेन है, और मीथेन से देखिए इतना स्ट्रक्चर बना है, यानी CH4 से आप लोग क्या नहीं बना सकते हैं वो बोलिए, यहाँ पर हर एक चीज बना सकते हैं। इसी प्रकार से देख लीजिए ये मेरे घर का नक्शा जो है, यहाँ पर हमें बेंजीन दिया गया है, और बेंजीन से ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आप लोग बना नहीं सकते हैं। यहां से कंप्लीट एक स्ट्रक्चर पूरा पूरी बन गया है, और ये कैसे बनेगा मैं आपको एक एक करके वीडियो में बना बना कर समझा दूंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा तब समझ में आएगा, ऐसे आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन आप लोग यहां पर एक काम कर सकते हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव को आप लोग चैप्टर वाइज कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है भाई, यहां पर दूसरा काम आप लोगों को यहां पर करना ही है कि जो भी सब्जेक्टिव पढ़िएगा, जो भी चैप्टर पढ़ना उसके कांसेप्ट को पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस दिया गया है एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से लिंक कर दीजिए। ये काम हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग इधर वाला का, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है भाई, गेस्ट पेपर पढ़े कि नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़िए, गेस्ट पेपर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। गेस्ट पेपर पढ़िए, मॉडल पेपर भी पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़िए, और जो आपने नोट्स बना के रखा भाई इसको भी पढ़ लीजिए, और ये सब पढ़िए चाहे ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 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 आप लोग कोशिश करिए प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को भी कर लीजिए। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को आप लोग कैसे करिए, तो उसका आप लोग टेस्ट लीजिए, मतलब एक्चुअल में करना है। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर आपने ले लिया, आपने तो कंसेप्ट हर एक चीज को पढ़ के रखा है, आप इसको बनाने की कोशिश करिए। आप देखिए कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, कितना क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं भाई अभी तो आपको NCERT बुक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉडल पेपर आ रहा है इसको भी करिए, ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन NCERT बुक्स आप लोग मत करिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आप लोग बुक्स पढ़ पाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग गेस्ट पेपर पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पढ़िए, मॉडल पेपर पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, आपने जो अभी तक नोट्स बनाया है इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉडल पेपर आ रहा है इसको भी पढ़ सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि गेस्ट पेपर के चक्कर में आप अपने नोट्स को नहीं भूल जाइए। आपने जो उतना दिन से मेहनत करके रखा है, जो नोट्स बनाया है, उस नोट्स को जरूर से जरूर पढ़िए, क्योंकि वही आपका जान है, वही आपका जहान है। तो चलिए भाई, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।